प्रस्तावना। कथा कहानियों के करने अथवा कहने की प्रथा चिरकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में प्राय जनसाधारण में बड़े बूढ़े अपने घरों में छोटे छोटे बच्चों को रात्रि में सोते समय कहानियाँ सुनाया करते थे और बच्चे भी उन रोचक कथाओं गाथाओं को बड़ी रुचि व लगन से सुना करते थे। यद्यपि उन कथाओं से कोई शिक्षा ग्रहण करे अथवा ना भी करे, परंतु मनोरंजन का उस युग में यह एक अनूठा साधन बना हुआ था। साधारणतः ऐसा भी देखने में आता है कि कोई भी साधु महात्मा जन जब परमार्थ हित अथवा लोक कल्याण हेतु व्याख्यान देते हैं तथा प्रचलित व्यवहार में जब कोई बात किसी को सरलता पूर्वक समझानी हो तब अपने भाव की सिद्धि हेतु इन्हीं आकर्षक मनोरम दृष्टांतों का अवलंबन लिया जाता है। उस समय श्रोतागण आनंद में लीन हो जाते हैं एवं बड़े उत्साह से उसको सुनकर प्रफुल्लित होते हैं। इस प्रकार यह दृष्टांत अथवा प्राचीन गाथाएं गंभीर विषयों को समझाने का एक अत्यंत उपकरण है। यह दृष्टांत दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो ऐतिहासिक, दूसरे कपोल कल्पित यानी कि मनगढ़ंत। इन दोनों प्रकार के प्रसंगों को कहने का विशेष प्रयोजन यही होता है कि जो लोग सत्संग में भक्ति व परमार्थ के गूढ़ रहस्यों को केवल व्याख्यान द्वारा नहीं समझ सकते, उन सब साधारण मनुष्यों को इन दृष्टांतों द्वारा समझाने में अत्यधिक सहायता मिलती है तथा वे लोग सुगमता से रूहानियत से भरे सत्संग को श्रवण कर उसमें छिपे गूढ़तम रहस्यों को समझने लगते हैं। इसी आशय से इस आनंद दृष्टांत संदेश ग्रंथ की रचना की गई है, जिससे भक्ति व परमार्थ के पथ पर अग्रसर होने वाले जिज्ञासु इससे पर्याप्त लाभ उठा सकें। इस आनंद दृष्टांत संदेश में जो गाथाएं दी जा रही हैं, इस विषय में हम नितांत रूप से ऐसा गर्व नहीं करते और ना ही करने का दम भरते हैं कि ये सभी दृष्टांत नवीन होंगे, परंतु इतना कहने का साहस अवश्य करेंगे कि इस प्रस्तुत ग्रंथ में जो जो दृष्टांत दिए गए हैं उनको सर्वसाधारण ने कम मात्रा में ही सुने होंगे तथा दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय में इतने प्रचलित नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें वह दृष्टांत दिए जा रहे हैं जिनको पढ़ने से परमार्थ दृष्टि रखने वाले सज्जनों को अपने मन को समझाने के लिए काफ़ी मात्रा में शिक्षाप्रद बातें मिलती हैं। यदि इन दृष्टांतों को पढ़ने से किसी जिज्ञासु को उस प्रसंग का भाव शीघ्र समझने में ना आए तो पाठकों की सुगमता हेतु हमने दृष्टांत प्रारंभ करने से पूर्व उस दृष्टांत के भाव को प्रसंग रूप में लिख दिया है, जिससे पढ़ने वालों को दृष्टांत के विषय को समझने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही दृष्टांत की समाप्ति पर उसका तात्पर्य अथवा भावार्थ लिख दिया गया है। दृष्टांतों के अर्थ से लेकर इति तक जहाँ जहाँ से भी महापुरुषों व सिद्ध शास्त्रों की वाणियों के प्रमाण मिल सके हैं, उनको यथास्थान उचित रूप से लिखकर दृष्टांतों को और भी अधिक सुंदर और शिक्षाप्रद बनाने का भरसक प्रयत्न किया गया है। हमारे पाठकगण जितना जितना इस आनंद दृष्टांत संदेश को अपनाएंगे तथा अन्य सज्जनों को भी इसे पढ़ने की प्रेरणा देंगे, उतना ही हम अपनी इस सेवा को सफल हुआ समझेंगे। यही हमारी महत्वाकांक्षा है जन कल्याण हेतु। एक प्राचीन ग्रंथ है, इसका नाम है आनंद दृष्टांत संदेश। भाग पहला ये काफ़ी प्राचीन है। अगर आप इसे देखेंगे जो इसका प्राइस है, आप प्राइस देख के हैरान हो जाएंगे। इसका प्राइस है मूल्य 5 रुपये, जो आज 21st सेंचुरी में 5 रुपये का मूल्य कोई नहीं है, वो कोई बुक आ ही नहीं सकती है इसके अंदर। और इसका अगर आप देखेंगे जो इसका दूसरी बार प्रकाशन किया गया है उसमें 4000 बुक की गई है और सितंबर में 1976 की गई है। और इसका है आनंद संदेश कार्यालय, डाकघर श्री आनंदपुर, जिला गुना, मध्य प्रदेश। और मैं हूँ आपका कथावाचक प्रकाश, जो आपको ये सारे दृष्टांत सुनाएंगे जो हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे और जब हम उदास होते हैं इनसे हमें ज्ञानवर्धक कहानियाँ मिलेगी। तो जुड़े रहिए एक नए दृष्टांत संदेश के लिए अगले एपिसोड में। धन्यवाद।